अभी तक की वीडियोज़ में मैंने आपको बताया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, एवरीथिंग इज़ एनर्जी। सभी कुछ एनर्जी है। लॉ ऑफ फिज़िक्स कहता है कि हम सभी में एनर्जी है और हम एनर्जी के बीच में रहते हैं। हमारी बॉडी में एनर्जी है, हमारे शब्दों में एनर्जी है, हमारे विचारों में एनर्जी है, हर चीज़ में एनर्जी है। तो हम जिस भी एनर्जी की स्टेट में होते हैं और जो भी फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं, बनाते हैं, हम उसी फ्रीक्वेंसी को, उसी एनर्जी को कैच करते हैं। ये मैंने लास्ट वीडियोज़ में बहुत बार आपको समझाया है। तो बहुत से लोग मेरे से कनेक्ट हुए हैं, उन्होंने पॉजिटिव सोचना शुरू किया है, पॉजिटिव फीलिंग्स उनके मन में आई है, उनके जो रिव्यू आए हैं उनको सुनकर मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि मेरे वीडियो से लोगों में इतना इफेक्ट आया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में आपके घर की जो वास्तु है, वास्तु साइंस, उन दोनों का क्या कनेक्शन है, वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको शेयर करूंगी कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और वास्तु साइंस कनेक्ट हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदु चारण। वेलकम टू माय चैनल ई नक्षत्र। मैंने आपको लॉ ऑफ वाइब्रेशन में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताया था कि इस प्रकृति में, यूनिवर्स में सब कुछ है, हर चीज़ है, हर चीज़ की एनर्जी है और हम जिस भी एनर्जी में होते हैं उससे जो फ्रीक्वेंसी बनती है हम उसी को अट्रैक्ट करते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी से हम कनेक्ट होते हैं। तो बहुत से लोगों ने अपने आप को चेंज किया है, अपने बिलीफ सिस्टम को भी वो धीरे-धीरे चेंज कर रहे हैं, जो उनका बिलीफ सिस्टम बहुत सालों का है। बट साथ में क्या करना है, आप जब अपने आप को चेंज कर सकते हो, अपने थॉट प्रोसेस को, अपने बिलीफ सिस्टम को, तो क्या आप अपने घर की वास्तु को चेंज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपलेस्ट वे से आप अपने घर की वास्तु जो है वो सही कर सकते हैं, रेमेडी कर सकते हैं। बहुत से लोगों से मैंने ये सुना है और मुझे बहुत ही हंसी भी आती है, जो एजुकेटेड पर्सन है वो भी ये कह देते हैं कि हम वास्तु को नहीं मानते। तो इसमें ना मानने वाली मुझे कोई बात नहीं लगी, क्योंकि ये तो साइंस है। हम अर्थ पे रहते हैं, हम धरती पे रहते हैं। धरती जब रोटेट होती है तो उससे एक एनर्जी जनरेट होती है और वो एनर्जी के बीच में हम लोग रहते हैं। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, ये हम सभी ने सुना है। तो ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण क्या है? एक फोर्स है और दूसरे प्लेनेट पे गुरुत्वाकर्षण नहीं है, इसलिए धरती पर जीवन है। तो जब धरती रोटेट होती है, उससे जो एनर्जी जनरेट होती है, उसी एनर्जी के बीच में हम रहते हैं। जो 5 एलिमेंट्स बाहर यूनिवर्स में है, वही 5 एलिमेंट से हमारी बॉडी बनी है। ये सभी जानते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, इन 5 तत्वों से। तो इन तत्वों की बैलेंसिंग जब आपने अपनी बॉडी में की है, आपने अपने विचारों को, अपनी फ्रीक्वेंसी को जब चेंज किया है, तो आप अपने घर की वास्तु भी चेंज कर सकते हैं। इसमें कोई भी मिथ नहीं है, कोई भी इसमें अंधविश्वास नहीं है, ये कंप्लीट साइंस है। इसलिए मैंने आपको वास्तु साइंस बताया कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन का और वास्तु साइंस का क्या कनेक्शन है। अब आप ये देखें कि आप जैसे होते हैं, जैसे आपको लाइफ में कुछ बहुत अच्छे लोग भी मिलते हैं, कुछ नेगेटिव लोग भी मिलते हैं, कहीं प्रॉब्लम्स हैं तो अपॉर्चुनिटीज भी हैं, सभी कुछ इसी लाइफ में है। ऐसा क्यों होता है? और कई बार आप देखते हो, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि हम जैसे होते हैं, हमारी जो वाइब्रेशन या जो फ्रीक्वेंसी है, हम लोग भी वैसे ही कनेक्ट करते हैं, उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप में हैप्पीनेस की वाइब्स है, आप में पॉजिटिव वाइब्स है, आप दूसरों की हेल्प करते हो, तो आपको लोग भी पॉजिटिव मिलेंगे। और अगर आप में ईर्ष्या है, जेलसी है, आप दूसरों की हेल्प करने में बिलीव नहीं करते, तो आपको लोग वैसे ही मिलेंगे। सेम ऐसे ही जब हम किसी के घर जाते हैं, तो कई बार आपको लगता है कि मन सा नहीं लगा, एकदम से ऐसा लगता है कि उठ के चलते हैं, वहां आपको लो वाइब्रेशन फील हुई। और कई बार किसी के घर जाते हैं तो बड़ी हैप्पीनेस, बड़ी सुकून सा मिलता है, वहां ऐसा लगता है कुछ देर और बैठे। तो इसका क्या रीजन है? कभी ये जानने की कोशिश की आपने? इसका रीजन है उस घर की वास्तु की एनर्जीज, उस घर की ऊर्जाएं। अगर वो बैलेंस है, अगर वहां पॉजिटिव एनर्जी है, तो वहां बैठ के आपको सुकून मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही सिंपल वे से मैं आपको डायरेक्शंस के बारे में बताऊंगी, जिसको आप अपने आप से चेंज कर सकते हैं। जब आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं, तो घर की वास्तु को भी आप बहुत इजीली चेंज कर पाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे इस डायरेक्शन की, पूर्व दिशा की। पूर्व दिशा वो है जहां से सनराइज होता है, सूर्य का उदय होता है। और मॉर्निंग का टाइम आपने देखा, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, हम बहुत खुश होते हैं सुबह सुबह। तो जब आपके घर, जब आप बनाते हो या परचेज करते हो, जो पूर्व की डायरेक्शन है, जो ईस्ट की डायरेक्शन है, अगर वो एरिया ओपन रहता है, अगर वो एरिया ओपन है, वहां डोर है, वहां विंडोज हैं, तो वहां पूरब से जो पॉजिटिव एनर्जी आएगी वो आपके घर में वेल्थ लाएगी, घर में पॉजिटिव एनर्जी लाएगी, और जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको वो रिमूव करेगी। ये तो आपने सबने सुना होगा कि जहां सूर्य की रोशनी पड़ती है वहां नेगेटिविटी नहीं होती।
तो सूर्य की जब एनर्जी, सूर्य की जो ऊर्जाएं, पॉजिटिव एनर्जी जब आपके घर में आएगी तो आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर वहाँ ओपन एरिया नहीं है तो आप वहाँ विंडो लगा सकते हैं, वहाँ डोर रख सकते हैं। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है, आपको लगता है कि हमारे घर में, हम फ्लैट में रहते हैं और हम ईस्ट में कुछ भी नहीं बनवा सकते, तो आप ये कर सकते हैं कि राइजिंग सन की, उगते हुए सूर्य की बहुत ही खूबसूरत सी पिक्चर आप ईस्ट वॉल पे, पूर्व की दीवार पे लगा के रखें। पिक्चर्स क्या है, पिक्चर्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है और उसकी एनर्जी को वो कैच करती है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में, एक वीडियो में बताया था कि विजुअलाइजेशन की टेक्निक जो है वो इसी बेस्ड है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इमेज को कैप्चर करता है, इमेजिनेशन को कैप्चर करता है। जो आप पूर्व की वॉल पे इमेज भी लगा देंगे तो वो ईस्ट की जो एनर्जी है उसको वो कैच करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। तो आप अपनी ईस्ट की वॉल पर राइजिंग सन के, उगते हुए सूर्य की पिक्चर लगा सकते हैं। साथ में पूर्व में क्या, पूरब जो है डायरेक्शन है उसमें जो पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं, तो आप वहां पर, इसलिए कहा जाता है कि साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वहां आग्नेय कोण है और वहां ऑलवेज किचन होनी चाहिए। आग्नेय कोण इसलिए क्योंकि वहां पर कंप्लीट दिन, पूरे दिन जो है वो सूर्य के प्रकाश रहता है, सूर्य की रोशनी रहती है, सनराइज रहता है वहां पर, सॉरी, सन की जो सनलाइट रहती है पूरे दिन। तो साउथ ईस्ट में किचन का यही मीन है कि आपके घर में जब पूरे दिन सनलाइट रहेगी तो जो भी बैक्टीरियाज वगैरह होंगे वो वहां नहीं होंगे, मर जाएंगे, और आपकी जो किचन है वो हाइजीन मेंटेन होगी उसमें। इसलिए साउथ ईस्ट की किचन कही जाती है, आग्नेय कोण की किचन जो है वो होनी चाहिए। तो ये बात हुई पूरब की, साउथ ईस्ट की। अब मैं बात करती हूँ नॉर्थ। आपके घर का जो नॉर्थ है, जो नॉर्थ की डायरेक्शन है, वो नॉर्थ की डायरेक्शन मानी गई है वेल्थ की डायरेक्शन। कुबेर देवता हैं इसके, कुबेर जी जो हैं वो माँ लक्ष्मी जी के खजांची माने गए हैं। और जो उत्तर दिशा है वहां से पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती है, वेल्थ की वाइब्रेशंस आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो इस एरिया को भी आपको ओपन रखना है, इधर कोई दीवार नहीं रखनी, वॉल नहीं रखनी, अगर है तो वहां विंडो हो या डोर हो, ताकि थोड़ी देर आप उसको खुला रखें और आप वहां से पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आए, आपके घर की वेल्थ जो है वो बनी रहे। लेकिन बहुत से घरों में अगर, या फ्लैट्स में वो वॉल जो है वो बंद है, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ फ्लोइंग वाटर की, बहते हुए पानी की कोई पिक्चर वहां लगा सकते हैं, आप फाउंटेन वहां लगा सकते हैं। बहता हुआ पानी होना चाहिए, रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रुका हुआ पानी जो है वो सही नहीं माना गया। बहते हुए पानी से क्या होता है कि आपके घर का जो कैश फ्लो है, मनी का जो फ्लो है, वो बना रहता है वहां पर। तो नॉर्थ की डायरेक्शन को हमेशा साफ सुथरा रखना है। वहां पर अगर ब्लॉकेज है तो वहां इस तरह की कोई पिक्चर लगा दें आप, बहते हुए पानी की, फाउंटेन की, और उस डायरेक्शन में डोर या विंडो ज्यादा से ज्यादा रखें। ये दोनों डायरेक्शंस जो हैं वो वास्तु में पॉजिटिव बताई गई हैं। अब बात करूंगी साउथ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन को लेकर लोगों में बहुत से अंधविश्वास हैं। इसके लिए मैं अलग से पूरा साउथ डायरेक्शन पे एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आज अभी इतना ही समझते हैं कि साउथ डायरेक्शन जो है उसमें ज्यादा डोर और विंडो नहीं होने चाहिए। बस इतना है कि वो बैलेंस हो, उसकी जो एनर्जी वो बैलेंस हो, वहां काला रंग नहीं हो, उसमें रेड कलर लगा सकते हैं आप, पिंक लगा सकते हैं, रेड फ्लावर्स लगा सकते हैं। जो साउथ की डायरेक्शन है वो नेम और फेम की मानी गई है, तो वहां पर आप रेड फ्लावर्स की पिक्चर लगा सकते हैं, या अगर रियल में रख सकते हैं तो लाल फूलों का गमला आप वहां रख सकते हैं, रेड रोजेस का गमला वहां रख सकते हैं। तो साउथ की जो एनर्जी है वो बैलेंस हो जाएगी। अब बात करते हैं वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट जो है ईस्ट का अपोजिट है। हालांकि ये डायरेक्शन जो है ये नेगेटिव नहीं है, लेकिन यहाँ भी ज्यादा विंडो या डोर्स नहीं होने चाहिए। बस ये है कि इसको माँ लक्ष्मी जी की डायरेक्शन भी मानी गई है। आपके घर का जो मनी है, पैसा जो है, उसकी शेविंग के लिए, सिक्योरिटी के लिए वेस्ट मानी गई है। तो वो भी साफ सुथरा, क्लीन होना चाहिए। वहां भर भी टॉयलेट नहीं होने चाहिए, वहां टॉयलेट नहीं होने चाहिए। वहां की ऊर्जाएं, वहां की एनर्जी बैलेंस होनी चाहिए, वेस्ट की डायरेक्शन। तो इस तरीके से आप, ये बहुत ही सिंपल वे से मैंने आपको वास्तु समझाया है। अगर आपको इसका डीप नॉलेज चाहिए, या आप चाहते हैं कि मैं वास्तु पर और वीडियोस बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखें जरूर कि मुझे वास्तु पर और वीडियो बनाने चाहिए। तो मैंने बहुत ही सिंपल वे से सारी डायरेक्शंस आपको बताई हैं। आप इतना भर भी कर लेते हैं तो भी आपके घर की जो एनर्जी है उसको आप बैलेंस कर सकते हैं। और बहुत बड़ा साइंस है ये, इसको समझने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन इतना भर करके भी आप अपने घर को पॉजिटिव बना सकते हैं, अपने घर की जो ऊर्जाएं हैं उनको बैलेंस कर सकते हैं। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।